पाताल नीचे, पाताल नीचे। परम धाम नहीं पता था, कुछ ऊपर है ये पता था, कुछ भी नहीं पता था। हाँ। हाँ, एड्रेस नहीं पता था, भगवान का भी नहीं पता, खुद का भी नहीं पता था। कहते हैं जाना है, जाना है, कहाँ जाना है, नो एड्रेस। हाँ। 11:05 बाबा यही कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है, देह समझना ही उल्टा है। अच्छा, प्रश्न है, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? कौन सी एक बात बेहद के वैरागी बनाएगी? अगर ये बात समझ जाए तो सचमुच वैराग आ जाए, अगर सचमुच समझे जाए। विनाश होना है, लास्ट समय है। हाँ। फिक्स्ड है, उससे तो खुशी होगी ना, कल्याण करिए। वैराग जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उससे तो खुशी होगी, वैराग के लिए कौन से पॉइंट है? पुरानी दुनिया अब होपलेस है। कोई केस होपलेस हो जाता है ना तो मन उतर जाता है, कब्रिस्तान बनना है। यह बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। ओम शांति। यू तो है डबल ओम शांति। डबल ओम शांति बाबा क्यों कहते हैं? चालू है। डबल ओम शांति क्यों कहते बाबा? क्योंकि दो आत्माएं हैं, दोनों आत्माओं का स्वधर्म शांति है, शांत। बाप का भी स्वधर्म है शांत। बच्चे वहां शांति में रहते हैं, उसको कहाँ ही जाता है शांति धाम। बाप भी वहां रहते हैं। बाप तो सदैव पावन। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है वह पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते हैं। बाप बच्चों को कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, उनकी महिमा है ना। वह सर्व का बाप है और सर्व का सद्गति दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते हैं बाप है ही स्वर का रचयिता, तो जरूर स्वर का वर्षा ही देंगे, और देंगे भी जरूर। नरक में वर्षा देना है तो अभी देना है, नरक में देना है। नरक का वर्षा दिया है रावण ने। इस समय सब नरकवासी है ना, तो जरूर वर्षा रावण से मिला है। नरक और स्वर्ग दोनों है। ये कौन सुनते हैं? आत्मा। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। हमारा स्वधर्म है शांत, ये भूल जाते हैं। हम रहने वाले शांति धाम के हैं, यह भी समझाना चाहिए कि सचखंड ही फिर झूठ खंड बनता है। भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठ खंड भी बनता है। यह तो कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है। जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं, जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते हैं। इसमें भी कोई का दोष नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे पूज्य से पुजारी बने। बाप बच्चों को समझाते हैं। आज से 5,000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की तो बात है, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बना है। कोई चीज बहुत वैसे पुरानी है,
लेकिन वैसे ही अगर वो आ रही है, जैसे सपोज हम कोई जगह 30 साल पहले गए, अब कल वापस उस जगह जाना है, 30 इयर्स हो गए, लेकिन क्या लगता है, अरे कल ही थोड़े दिन ही तो है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? हालांकि 30 इयर्स हो गए, पर उस जगह जाना जाना पहचाना लगता है। और क्यों लगता है? साल तो बहुत हुए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस वहां के संकल्प आते हैं, तो पुरानी पूरी बातें एकदम क्लियर, जैसे ना वीडियो डिस्प्ले की तरह सामने आ रही है, वो पूरी यादाश्त। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे लाइवली है, यही तो जगह है। मतलब इतना हम, क्योंकि उस जगह हम बहुत खेले थे ना, बहुत कुछ किया था एक्टिविटीज। तो उस एक्टिविटी वाले स्थान को जब याद करते हैं, तो चाहे कितना भी पुराना हो, लेकिन बहुत एक्टिविटी की हुई होती है ना, तो ऐसे लगता है ये तो कल ही तो है। तो बाबा इसलिए किसको लगेगा, कल ही तो सतयुग था, कल ही तो था, अब वापस आ रहा है। तो जो आत्माएं शुरू से आई हुई होंगी और बहुत समय उसमें उसमें रोल प्ले किया होगा, उसको क्या लगेगा, अरे ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, बहुत सारी। और जो लेट आई हुई होगी, उसको इतना लाइव नहीं होगा ना, सत्युग त्रेता की बात है। तो बाबा इसलिए कहते कल ही की तो बात है। परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए हैं। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, न कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं है। बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं देवता पद के लिए। बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं, क्योंकि वो तो है ही ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का स्वर्ग मिलता है, वर्षा मिलता है। पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है, अल्प काल के लिए, जिसको सन्यासी लोग काग विष्ठा समान सुख कहते हैं। दुख ही दुख है, इनका नाम ही है, इसका नाम ही है, मतलब क्या हुआ? धाम ऑफ दुख। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका को क्या वर्ल्ड बोलते हैं? नॉर्थ पोल। मतलब पूरा बर्फ ही बर्फ, क्या एक्सपेक्ट करेंगे उधर? गरमाइश एक्सपेक्ट करेंगे? बर्फ का धाम है, दुख का धाम है। तो बाबा की, तो दुख होना ये आश्चर्य नहीं है। कोई मेरी बात नहीं सुनता है, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है, कोई क्रोध करता है, नॉट न्यू। इस तभी ये नथिंग न्यू वाला फील होगा, जब ये कंसेप्ट क्लियर होगा ना। तो यह है फाइनल स्टेज। अचानक कुछ हो गया, अचानक क्यों? दुख धाम है ना। दुख धाम मतलब अचानक, सुख धाम मतलब एवरीथिंग प्लान्ड, पूरा अकॉर्डिंगली चलता है, उसको सुख धाम कहेंगे। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है। बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, दुख का नाम निशान ही नहीं था। इसको कहेंगे सुख धाम। दुख का नाम निशान भी नहीं था, इसलिए दिखाते हैं सत्यु का यादगार। दुख का नाम निशान नहीं था। कौन सा यादगार दिखाते हैं? कलयुग में। जिन्होंने पढ़ी है वो नहीं बोलने। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, इतनी आपस में अंडरस्टैंडिंग। वहां हिंसा की कोई बात ही नहीं है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। यहाँ है हिंसा, पहली पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। सतयुग में विकारी कोई होता ही नहीं। उन्हों की तो महिमा गाते हैं, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं ना। आप संपूर्ण निर्विकारी। ये कलयुग है, आयरन एजेड वर्ल्ड। इनको कोई गोल्डन एज तो कह न सके।
ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। सत्युग है शिवालय, वहां सबय पावन चिन्हों के चित्र भी है। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं। वास्तव में नाम है एक। श्री कृष्ण और शिव बाबा, किसके नाम ज्यादा है? माधव, केशव, गोविंद। अच्छा, और शिव बाबा किसके नाम ज्यादा है? श्री कृष्ण की ज्यादा है। श्री कृष्ण के ज्यादा है। हम्म। शिव बाबा के 108 नाम है। हम्म। 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 वो सब भी हो जाएगा निराकार के हिसाब से। कंपेयर करो, शिव बाबा के ज्यादा है। 108 भी नहीं, किसने एक बार लिखा 500 नाम्स शिव बाबा के। और फिर मतलब तो भी नेक्स्ट नाम ज्यादा है श्री कृष्ण के। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आत्मा है ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के अनेक नाम है। वास्तव में नाम है एक। बाप को अपना शरीर तो है नहीं। खुद कहते मुझे अपना शरीर, अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी होती है। तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। सत्युग में नहीं बुलाते हो। इस समय सब बुलाते हैं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। भारतवासी जानते हैं, ये वही महाभारत लड़ाई है। ये इंपॉर्टेंट है। वही महाभारत लड़ाई है वह। वही का मतलब, जिस लड़ाई में दो भाइयों के बीच में रही, संबंधों में जो लड़ाइयाँ हुई, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाइयाँ हुई, काम विकार के कारण लड़ाइयाँ हुई ना, ये सब लड़ाइयाँ महाभारत के कंटेंट्स है। तो वही कंटेंट्स अभी चल रहे हैं। प्रॉपर्टी के लिए कितने झगड़े चल रहे हैं, है ना सारे। तो और संबंधों के बीच में ही लड़ाइयाँ चल रही है ज्यादा। राम और रावण का फिर भी त्रेता युग का था, कोई संबंध नहीं, ठीक है। तो इसलिए बाबा इसको वही महाभारत, जिसमें ये कंटेंट्स है। कितने घर में महाभारत चल रहे हैं? आई थिंक सो कुछ ही घर छूटे हुए होंगे जहाँ प्रॉपर्टी के झगड़े न हो। तो बाबा कहते हैं फिर आदि सनातन, तो ये वही महाभारत लड़ाई है। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बच्चे समझते हैं हम भारतवासी सॉल्वेंट थे। हीरे जवाहरातों के महल थे, महल में थे। नई दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी बनती है। हर चीज पुरानी तो होती ही है। जैसे मकान नया बनाते हैं, फिर आखिर तो आयु कम होती जाती है। कहाँ जाएगा, ये नया है, ये आधा पुराना है, ये मध्यम है। हर एक चीज सतो रजो तमो होती है। भगवान उवाच है ना। भगवान माना भगवान। अच्छा, भगवान किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। परमात्मा कौन हो सकता है, किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। तो पहला स्टैंडर्ड परमात्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, सर्वधर्म माननीय, यूनिवर्सल ट्रुथ। सेकंड, सर्वोच्च, हाईएस्ट। फिर तीसरा, सर्वोपरि। फोर्थ है सर्वज्ञ। जो भी जिनका भी ये कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई होता है, वो है परमात्मा। सर्व धर्म माननीय, इसलिए उसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। विश्वव्यापी सत्य कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं ये भी नहीं पता कि भगवान किसे कहा जाता है। राजा रानी है नहीं, मतलब जिसमें भी ये है, देवी देवताओं में है,
सर्वधर्म माननीय मतलब हर धर्म उस देवता को माने। ये नहीं कि देवी देवता को मानता है। अगर सिख जो भी हनुमान जी है तो हनुमान जी को क्रिश्चियन भी माने, जो भी, ये नहीं कि वो धर्म मनुष्य को मानता है उसके नहीं। सर्वधर्म माननीय वाला पॉइंट प्रूव नहीं होगा। उस पर्टिकुलर को सर्वधर्म माने तो वो गॉड है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो प्रजा का सॉरी, भगवान माना, भगवान राजा रानी तो है ही नहीं, यहाँ है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर। सतयुग में है यथा राजा रानी तथा प्रजा। फर्क तो बाप ने बताया है। यथा क्यों बोला बाबा ने? यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो मतलब जैसा राजा रानी वैसे प्रजा। तो राजा रानी फिर स्टेटस क्या हुआ? निर्विकारी। स्टेटस क्या हुआ फिर? वो फिजिकल स्टेटस तो है ही है। यहाँ तो बाबा संस्कारों की बात कर रहे हैं। जैसे राजा रानी में श्रेष्ठ संस्कार परफेक्शन है ना, परफेक्शन, ये वाला गुण सब में है। मतलब जो भी जिसका रोल है वो परफेक्टली पूरा करता है, किसी को किसी के रोल से कंप्लेन नहीं है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, गुण सब में, हायरार्की तो रहेगी। फर्क तो बाप ने कहा बताया है, वैसे उल्ट अभी भी वो लागू होता है ना। वो तो बहुत मिनिमम है, सारी नीचे बैठी है अभी। हम्म तो इसलिए भी कहते हैं ना, राजा ही ऐसा है प्रजा भी वैसी रहेगी। राजा ही अगर इस तरह का है, कोई अगर नेगेटिव गुण है तो प्रजा भी वैसे रहेगी। फर्क तो बताया है। सत्युग के जो मालिक है उन्हों के मिनिस्टर एडवाइजर होते नहीं है, दरकार ही नहीं है। इस समय शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वह पद पाते हैं। देखो, एडवाइस या डिसीजन के लिए बाबा ने उस दिन भी कहा ना, लाइन क्लियर चाहिए। अभी हम इतनी लाइन क्लियर रखते हैं बाबा की डायरेक्शन से, ताकि फिर बाद में कोई भी बात में लाइन क्लियर हो, साफ हो शीशा, तो जो है जितनी मिट्टी है खड्डा है दिखाई देगा ना, उसमें एडवाइस की क्या जरूरत है कि भाई मिट्टी खड्डा है, ये मैं ऐसे करूं ऐसे चलाऊं, भाई दिख रहा है खड्डा है, उसको कहेंगे लाइन क्लियर। तो सत्युग में लाइन क्लियर एकदम, तो इसलिए एडवाइस की जरूरत ही नहीं, दरकार ही नहीं है। इस समय शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वह पद पाते हैं। इस समय बाप से उच्च राय मिलती है जिससे उच्च पद पाते हैं। फिर कोई से राय लेंगे ही नहीं। कंसल्टेंसी बिजनेस स्टॉप, कोई नहीं। एडवाइजरी वाला स्टेटस पद, नो, नो एडवाइजर। वहां वजीर होते ही नहीं है। वजीर तब होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं, अक्ल अक्ल चट हो जाती है। मूल बात है विकार की। देवीमान से विकार पैदा होते हैं, उनमें काम है नंबर 1। बाप कहते काम, ये काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया है, अपने को आत्मा समझो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं, यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है। सत्युग में है नहीं, वह है दुखधाम। बाप आकर तुम बच्चों को सुखधाम शांति धाम का वासी बनाते हैं। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, सबको कहते हैं आत्मा निश्चय बुद्धि हो बैठो, मैं आत्मा हूं ये समझ के यहाँ बैठो। देह अभिमान छोड़ो, यह देह विनाशी है, तुम अविनाशी आत्मा हो। यह ज्ञान और कोई में है नहीं। ज्ञान का पता न होने के कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है। अब तुम बच्चे समझते हो, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान से तो सद्गति होती है, भक्ति का सुख है अल्पकाल के लिए, क्योंकि पापात्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं।
आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला, वो पूरा हो गया। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं, जिसमें पवित्रता, सुख, शांति सब मिल जाती है। बच्चे तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी ही है। अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए, परिस्तान नई दुनिया से ममत्व लगाओ। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए मकान में लग जाता है ना। टुवर्ड्स एंड भी क्या होता है, ठीक है ना, अब क्या है, जाना तो है, ये बात ऐसी नहीं है, ठीक है ना, क्या है, अब क्या करेंगे करके, क्यों खर्चा करें, जाना है। तो क्या हो जाता है हर बात में, लेट गो, छोड़ो, कोई बात नहीं। वो हर्ट नहीं करता है, क्योंकि पता है जाना है, ये छोड़ना है। तो अगर बात पकड़ के रखते हैं, कोई भी बात दिल में रखते हैं, अर्थात ये बहुत बड़ा पुरानापन है, छोड़ना है, जाना है। बाबा कहते कब्रिस्तान से दिल हटाए, परिस्तान नई दुनिया से ममत्व लगाओ। ऑफिस में बैठा होगा तो भी देखो बुद्धि नए मकान में ही होगी। वह हद की बात, बेहद का बाप तो नई नई दुनिया रच रहे हैं। कहते हैं अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड़, एक मुझ बाप से जोड़ो। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। अब ये सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र यज्ञ ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। ये सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हो गया है, अब फिर नया बनता है। तो बाप समझाते हैं यह है नई दुनिया की बातें। जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं ना, समझते इनका बचना मुश्किल है, वैसे दुनिया भी अब होपलेस हो गई है। कब्रिस्तान बनना है, फिर होपलेस हो गई है। लास्ट होपलेस में क्या होता है कि किसी भी वे से अब रिवाइव नहीं हो सकता, उसी को कहेंगे ना होपलेस केस। सब ट्राई कर लिया, तो ये दुनिया भी होपलेस किस वे में बन गई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट साइंटिफिकली बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बाबा कहते होपलेस हो गई है। किसमें होपलेस हो गए, आप कहते हो कितना भी ट्राई करो, ये बातें तो ठीक होनी नहीं है। कौन सी बातों में होपलेस हो गई, वैल्यूज में कंप्लीट होपलेस। कितना भी कह दो क्रोध जाएगा नहीं, इरिटेशन खत्म होगा नहीं। तो जब ये इसमें होपलेस हो गई तो समझ लो ये दुनिया अंत होना है। तो बाबा कहते हैं समझते ना इनका बचना मुश्किल है, वैसे दुनिया भी अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। फिर इनको याद ही क्यों करना चाहिए, यह है बेहद का सन्यास। वह हठयोगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ जाते हैं, तुम तो पुरानी दुनिया का ही सन्यास करते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती है। बाप कहते हम तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं बच्चों की सर्विस में आया हूँ। मुझे बुलाया है बाबा, हम पतित बन गए हैं, आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते हैं। ये बच्चों की बहुत बड़ा कंप्लेन है, और वहां तो निमंत्रण देते नहीं। तो क्या कहते, एक है ना, एक गीत है ना, बच्चों निमंत्रण यहाँ देते हैं ना बाबा को। हाँ एक वो गीत है, वो तो चलो इधर है, लेकिन वहां के लिए निमंत्रण देते नहीं है। क्या करे, रॉन्ग है कि नहीं हम लोग, निमंत्रण वहां रह के देना होता है। क्या करे फिर, गीत सुना है वो, नहीं नहीं वो तो है, वो तो प्यार की बात है, मीताबेन का। वो हमको एक वहां जाना गीत, है जहाँ बाप और दादा हैं। नहीं फिर बच्चे भी होशियार है ना, बोला अब देखो बाबा, अब मेरे तुमने बच्चे ड्रामा, तो
मेरे सतयुग में आना रे बाबा। हाँ हाँ, एक है गीत। अभी बोला बाबा वहां तो हम निमंत्रण देंगे नहीं, ड्रामा बना बनाया है, इधर से ही दे देते हैं निमंत्रण। तो ये वाला गीत है, देखना अगर हमारे पास सिलेक्टेड में है तो ये गीत। तो बाबा कहते हैं निमंत्रण देखो कैसा है, ये बहुत पतित बनाने वाला रावण है जिसको जलाते रहते हैं। ये बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से ये रावण आया है तुमको आदि मध्य अंत दुख मिला है, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। अब बाप कहते विष छोड़ ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हैं, इतने मतवाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते हो। अच्छा, गाली भी इतना देते हो, एक तो आश्चर्य कि मुझे गाली देते हो और इतना देते हो। कितना देते हैं हम बाबा? सबसे बड़ी गाली कौन सी है? सर्वव्यापी। कमाल करते हो, जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं उनको सबसे जास्ती गाली देते हैं। मनुष्य के लिए तो कहते हो 84 लाख योनिया, और मुझे कह देते हो सर्वव्यापी, सब जगह, ईच एंड एवरी। वो तो खाली योनिया में है ना, लिविंग बींग्स में तो है खाली, मनुष्य आत्मा लिविंग बींग्स में जाती है, लेकिन शिव बाबा के लिए तो जड़ में भी शिव बाबा, सब जगह शिव बाबा शिव बाबा। तो अभी उससे भी ज्यादा दे दी ना गाली। ये भी ड्रामा है। फील होता है बाबा को, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी तो होती है, फीलिंग होती होगी ना बाबा को। बाबा कहते हैं तुमको ना हंसी में समझाते हैं, अच्छे अथवा बुरे संस्कार स्वभाव आत्मा के ही होते हैं। आत्मा कहती है हम 84 जन्म भोगते हैं, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये भी अभी बाप ने समझाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर बाप ही आकर जो उल्टे हो गए हैं उनको सुलटा बनाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो। उल्टा होना मतलब शरीर समझना, मतलब उल्टा होकर। अपने को आत्मा समझो। अब तुमको अल्लाह बाप मिला है जो सुलटा बनाते हैं, रावण उल्टा बनाते हैं। फिर सुलटा बनने से सीधा खड़े हो जाते हो। यह एक नाटक है। सारी उल्टी बातें है ना, उल्टी बातों के से हमारे इम्प्रेशन बनाया हुआ है। काम काम विकार नेचुरल है, उल्टी सुल्टी। क्रोध नेचुरल है, उल्टा है सुल्टा है। क्या कहेंगे? क्या है, धीरे धीरे बोल रहे हैं, कन्विंस्ड नहीं है क्या? हाँ, उल्टा है सुल्टा है। उल्टा काम है। नेचुरल है, उल्टा है सुल्टा है। आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव क्या है? अगर नेचुरल होता तो फिर तो सब सुखी होने चाहिए, दुखी होने ही नहीं चाहिए। तो उल्टा, क्रोध नेचुरल, मोह, ये तो बहुत बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। मोह नेचुरली ना, बच्चों के लिए तो आएगा ही ना। उल्टा सुल्टा। लोभ सारा उल्टा ज्ञान है। नेचुरल है ना, नेचुरल है, कैसे दिल करेगा? नेचुरल है, कैसे करेगा? और फिर पेरेंट्स भी, बच्चियां ऐसे आती है, नेचुरल है ना, जब इतना बोला तो फिर तो मैं चुप बैठूंगी ना, नेचुरल है ना, मैं जवाब दूंगी ना। तो पेरेंट्स फिर क्या कहते हैं? हाँ हाँ एकदम पक्का। उल्टा वाले को उल्टे सपोर्ट कैसे करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रावण उल्टा बनाते हैं, फिर सुलटा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। ये ज्ञान बाप ही बैठ बताते हैं। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। भक्ति
वृत्ति बिल्कुल अलग है। कहते एक तालाब है जहाँ स्नान करने से परियां बन जाते हैं, फिर कह देते पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो, सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या? यह तो बेहद की बात है। अमर लोक है सत्युग, मृत्यु लोक है कलयुग। इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। बाप को जानते ही नहीं है, कहते भी है परम पिता परमात्मा हे भगवान, परंतु जानते ही नहीं है। तुम भी नहीं जानते थे। तुमको बाप ने आकर क्या किया? आज बाप ने आकर सुलटा बनाया। जो जो चीज नेचुरल है, जस्टिफाइड है, ऑटोमेटिकली है, कन्वीनियंट है, उन सबको उल्टा। भगवान को अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना, परंतु भगवान एक है। इनको लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे, ये तो पुनर्जन्म में आते हैं ना। मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर दैवी गुणों वाला बनाया है। तुम सब ब्रदर्स हो, बाप के वर्षे के हकदार हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। आसुरी संप्रदाय है ना, कहते हैं कलयुग तो अभी एक और उल्टा, रेगड़ी पहनते हैं। मतलब वो घुटने चलता है ना बच्चा, मतलब उस एज ग्रुप में है कलयुग अभी। छोटे बच्चे जैसे घुटने के बल पर चलते हैं, रेगड़ी पहनना। समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, और बाबा कहते हैं नए बताए। मनीष भाई, दुनिया में कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, और बाबा कहते हैं, दीपक भाई, हाँ अभी थोड़ा बचा हुआ है। बच्चा नहीं है थोड़ा। एक च से बहुत बड़ा डिफरेंस मीनिंग का। हाँ, वो भी आधा च से है। समझते भी तो बहुत वर्ष पड़े हैं। ये हालत लग रही है, बहुत वर्षों की हालत लग रही है। हर जगह इतनी मनी माइंडेड, इतना सेल्फ सेंटर्ड, इतना खुद का फायदा, क्या कहेंगे। हाइट हो गई। कितना अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। यह भी खेल है। सोजरे में दुखी नहीं होता, अंधियारे में रात को दुख होता है। ये भी तुम ही समझते हो और समझा सकते हो। तो पहले पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। दो बाप तो हर एक को होते हैं। एक है हद का बाप, हद का सुख देते हैं। बेहद का बाप, बेहद का सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं ना, तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग की स्थापना करने। तो जो स्वर्ग पास्ट हो गया वो फिर से स्थापना कर रहे हैं। अभी है तमो प्रधान दुनिया, नरक। ड्रामा प्लान अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है, तब फिर मैं आकर अपना पार्ट बजाता हूँ। मैं तो हूं निराकार, मुझे मुख तो जरूर चाहिए ना। अच्छा, बैल का मुख थोड़ी होगा भगवान, फिर उसको रथ भी तो अच्छा दो ना। बैल का मुख थोड़ी होगा। तो बैल का मुख क्यों बताया बाबा ने? पुराणों को तो बताया। हाँ बोलो, बैल का मुख क्यों दिखाया? बैल का मुख वहीं लगा दो ना, उसको बोलो उसके पास। हम्म, देखिए जो मेल के तन में है ना, सिंपल। मेल के तन में आए इसलिए बैल का मुख दिखाया। नंदी बैल। बैल
मेल पुरुष के तन में बाबा आते हैं। और फिर गृहस्थी भी है ना, कहते हैं ना कोलू का बैल गोल गोल घूमता रहता है। हाँ, गृहस्थी का प्रतीक है बैल। बैल हमेशा गृहस्थी है। बैल मेल का प्रतीक है ना। और बैल के ऊपर इसलिए बोझा दिखाते हैं, मतलब उसमें वो क्षमता है। तो गृहस्थी में बोझा होता है, तो गृहस्थी का प्रतीक बैल है और पुरुष का प्रतीक बैल है। हेड ऑफ द फैमिली उसी के ऊपर होता है ना, पुरुष में। तो ये दोनों कनेक्ट करते हैं। हाँ हाँ, इसीलिए मैं मुख इनका लेता हूँ जो बहुत जन्म के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में है, इनमें प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की माता रूहानी पिता माता बाप पिता दादा को को याद याद प्यार प्यार नमस्ते। गुड नमस्ते मॉर्निंग, शुक्रिया मॉर्निंग बाबा, और बाबा शुक्रिया वाह बाबा, शुक्रिया थैंक शुक्रिया यू बाबा बाबा, जी। वाह बाबा पद्मा वाह। पदम शुक्रिया। अच्छा, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने न पड़े। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने न पड़े। दूसरा है, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने के कारण किसी को भी दोष नहीं देते हैं, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते हैं। ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, यह एक्यूरेट बना हुआ है। अच्छा, वरदान है, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है। वरदानों की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहा जाता है। वरदान क्या डेफिनेशन है? बिना कुछ मेहनत प्राप्ति होती रहे, तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अधिकारी जो लायक है
उस आत्मा के लिए कोई देखता भी है ना, वरदान निकलता है। दिल से जो स्टेटमेंट जिसके लिए निकलता है, उस क्वालिटी के स्टेटमेंट को वरदान या श्राप कहें। अगर मेरे लिए दिल से वो निकलता है, किसी आत्मा के लिए श्रेष्ठ संकल्प निकलता है, तो क्या है? वरदान है। तो जो अधिकारी आत्मा है, मतलब जो रियली त्यागी मूर्त है, तपस्वी मूर्त है, तो क्या निकलेगा? सचमुच। हाँ। तो वो जो निकलता है ना सचमुच करके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, उस आत्मा के लिए वरदान है। और वो कब निकलता है? हम जो सचमुच कहते हैं ना, इतनी ऑड्स में भी उसने किया, इतनी परिस्थिति थी फिर भी टाइम पे आए, इसको कहेंगे वरदान। तब वो निकलता है वरदान। वो है अधिकारी आत्मा। बाबा कहते अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से उनको देखेंगे तो भी निकलता है, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान। तो बल्कि अच्छा है अगर चैलेंजिंग परिस्थिति में भी हम कर सके, हमको और ही ज्यादा वरदान मिलता है। चैलेंजिंग में नहीं पॉसिबल था, नहीं मुश्किल था, फिर भी किया, बहुत वरदान मिलेगा। स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। और समय की रफ्तार को आज बाबा ने क्या कहा? कौन सा वर्ड यूज किया समय की रफ्तार को? कलयुग के लिए कौन सा वर्ड यूज किया आज? होपलेस, कब्रिस्तान बोला ना। ये समय की रफ्तार है। 11th है, देखो 11 दिन बीत गए मई महीने के भी। इस अंतिम जन्म में ब्राह्मण आत्माओं द्वारा भी सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकत होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। तो घबराओ नहीं कि यह ब्राह्मण परिवार में क्या होता है, यह भी हिसाब किताब चुकतू हो तरक्की हो रही है। इसी खुशी में बड़ा गुड़ वरदान है, सुना? क्योंकि चाहे हम ब्राह्मण परिवार में आ गए, चाहे हम सेंटर पे रहते हैं या ज्यादा सेवा करते हैं, और फिर भी कुछ न कुछ ऐसे मन मुटाव वाले कोई बोल हमारे लिए निकल आता है किसी का, या कुछ भी, हम कहते हैं अच्छा ब्राह्मण परिवार में भी ऐसा। तो बाबा ये कह रहे हैं घबराओ नहीं, क्योंकि सारा हिसाब किताब है ना, जब ब्राह्मणों के साथ हिसाब किताब है इसलिए ब्राह्मण परिवार में रहेंगे। अज्ञानियों के साथ हिसाब किताब है तो अज्ञानी के पास रहते। हम्म, हाँ, उसका सेटल करना चाहिए, ठीक होने के लिए हम सोचते थे भाई सेटल होना। ब्राह्मण तो अभी बने हैं ना, तो इसके हम्म। पहले